हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश आपके सामने अपने वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो जो आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आप मानने पे विवश हो जाएंगे, और अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं फटाफट शुरू करती हूँ। चिंता से लड़ना सीखे। जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वो जवानी में ही मर जाते हैं। डॉक्टर एलेक्सिस कैरल के कथन से स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति को चिंता सताती है, लेकिन चिंता कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो उससे लड़ना जानता है। वही चिंता उसे मार देती है जिसे लड़ना नहीं आता। इसीलिए हमें चिंता से लड़ना आना चाहिए। प्लूटो ने कहा था, डॉक्टर सबसे बड़ी भूल यह करता है वह मन का इलाज किए बिना सिर्फ शरीर का इलाज करता है, जबकि मन और शरीर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उनका अलग अलग इलाज नहीं किया जाना चाहिए। सारे रोग मस्तिष्क से ही पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर में तब तक प्रकट नहीं होती जब तक उनके अनुरूप मस्तिष्क में स्थिति ना बने। चिंता से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, चलिए आज हम इस पे भी बात करते हैं कि जो हम ये चिंता करते हैं तो चिंता से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, उसके बारे में कुछ यहाँ लिखा है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और ध्यान से समझिएगा कि वास्तव में ये सब चीजें हमें होती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये चिंता का प्रभाव इतना ज्यादा कैसे हमारे शरीर पे पड़ सकता है। लेकिन जब आप आज इस बात को समझ लेंगे तो आप आज के बाद चिंता करना छोड़ देंगे। कौन कौन से रोग हो सकते हैं? गठिया, थायराइड, हृदय रोग, लकवा या पैरालिसिस, अल्सर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दांतों का सड़ना, आंखों की रोशनी कम, बुढ़ापा जल्दी आ जाना, सौंदर्य का जल्दी नष्ट हो जाना, सेक्स समस्याएं, कैंसर आदि। देखिए कितने सारे मर्ज जो कि हम सोचते हैं कि अचानक से हमारे शरीर को पैदा हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हमारी चिंता से ही पैदा होते हैं और हम जिंदगी भर उन्हीं परेशानियों में उलझे रहते हैं सिर्फ एक चिंता करके। उसके लिए भी आगे आपको मैं बताती हूँ कि चिंता क्यों नहीं करना चाहिए। कबीरदास ने हम हिंदुस्तानियों को सिखाया था, जिन्होंने अपने भार को फेंक दिया वही नदी पार कर सकता है। हाँ, भार से हम यह समझे जो चिंताओं के भार को नहीं फेंकेगा वही इन्हीं चिंताओं की नदियों में डूबकर मर जाएगा। मेरे पास एक बुजुर्ग तांत्रिक आए जो काफी बीमार थे, जो मुझसे काफी घुल मिल गए थे और मुझसे काफी बातें भी किया करते थे। मैंने उनसे पूछा, तांत्रिक जी आपका ये जादू या कहा जाए कि काला जादू किस तरह काम करता है? अब आखिरी समय आने वाला, इसलिए मैं आपसे ये राज खोल देता हूँ। असल में हमारे पास जो ग्राहक आता है वो जिस पर जादू करवाता है, हम उसका नाम पता पूछते हैं। अगर वह परिचित होता है उसका मानसिक संबल देखते हैं। यदि वह मानसिक रूप से कमजोर होता है हम उसे दाम बताते हैं और काम हो जाने की गारंटी देते हैं। अब हम उस व्यक्ति के यहाँ काले जादू वाली चीजें जैसे नींबू, काला डोरा, सिंदूर की डिबिया, पुतला जिसमें सुइयां हो तथा उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हो आदि रख आते हैं। ये वस्तुएं ऐसी जगह रखी जाती है जो किसी को थोड़ा सा ध्यान देने पर ही दिख जाए, विशेषतः महिलाओं को। यदि कुछ दिनों तक उसका असर नहीं होने की शिकायत हमारा ग्राहक करता है तो हम फिर कोई जादू की वस्तु उसके घर पर फेंकते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि उसके परिवार के किसी सदस्य को वह वस्तु नहीं मिल जाती। जैसे ही यह वस्तु मिलती है परिवार के व्यक्ति चिंता और भय से पीड़ित हो जाते हैं। फिर यदि वह मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो उन्हें बीमारियां, दुर्घटनाएं या व्यापार में हानियां होना शुरू हो जाती है और हो सकता है वो मर भी जाए। उन्होंने मुझे सार बताया, असल में डॉक्टर उन्हें मेरा जादू नहीं, उनकी चिंताएं उन्हें मार डालती है। मैं ऐसे सैकड़ों रोगियों को बीमारी के दलदल में फंसा हुआ देख चुका हूँ कि इन्हीं तांत्रिकों के फर्जी जादू से चिंताग्रस्त होकर लगभग मरने की कगार पर थे। ये लोग तब तक स्वस्थ नहीं होते जब तक इन्हें दूसरा बाबा या बड़ा तांत्रिक मानसिक संबल प्रदान नहीं करते। जादू के असर से पीड़ित कई रोगी मुझसे कहते हैं, जादू का असर तो मूसाले और पैगंबर पर भी हुआ था। अरे मूर्खों, वज्र मूर्खों, डरपोक लोगों, भीरुओं, अपने डर को सही साबित करने के लिए इन महानतम नामों का सहारा लेते हो। क्या पूरा किस्सा नहीं पढ़ा? इन्होंने उस जादू को अपने ज्ञान और अस्तित्वता से हरा दिया था, सदा के लिए, हमेशा के लिए।
दिखाने के लिए जब हम चिंतित मन के साथ जी रहे हैं तो हमें चाहिए शांत मन वाले लक्षणों को प्राप्त करने की चेष्टा करें, विचारों पर मेहनत करें। क्योंकि महान बुद्ध ने हमें यह सिखाया था, जैसे तीर बनाने वाला लकड़ी छीलता है, उस तीर को सीधा बनाता है, उसी प्रकार एक सिद्धस्थ व्यक्ति अपने भटकते हुए विचारों को सही दिशा में निर्देशित करता है। किंतु अजीब है ना कि हम जानते हैं, समझते हैं कि हम चिंताग्रस्त हैं, हम व्याकुल हैं, हम जोखिम में हैं, हम दिशाहीन हैं, लेकिन फिर भी अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करना चाहते। यही तो हमारा नाश कर रहा है। क्योंकि डार्विन ने कहा था, ऐसा नहीं है कि सबसे शक्तिशाली प्रजाति ही अस्तित्व में रहेगी या फिर सबसे बुद्धिमान, लेकिन परिवर्तनशील प्रजाति ही बची रह सकेगी। आप अपने जिस कार्य के लिए चिंतित हैं, अगर उसे सही करने की शक्ति रखते हैं तो उसे सही कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि इस संबंध में आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर चिंता करना मूर्खता है और स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना है। दुखी और अवसादग्रस्त सभी लोगों में एक बात आम होती है कि उन्हें अपने बस की और बस के बाहर की बातों में फर्क करना नहीं आता। जैसे धूप को कम करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन किसी पेड़ की छाया में खड़े हो जाना हमारे बस में है। तो आपने यहाँ तक देखा कि चिंता करने से कुछ भी नहीं होता, और जो भी इस संसार में होता है हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ, वो सब हमारे चिंता करने के कारण ही होता है। तो अगर जिस चीज के लिए हम चिंता कर रहे हैं, अगर उस चिंता का हम निवारण नहीं कर सकते, उस समस्या को हम दूर नहीं कर सकते, तो उस चिंता को करना हमारी मूर्खता है। हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण हमें और भी परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे हम इसी चिंता और इसी परेशानी को दूर करने वाली एक और कहानी सुनाते हैं, जो कि एक बाज की है। चलिए उसे भी सुन लेते हैं। बाज के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालांकि जैव वैज्ञानिक रूप से ये सही नहीं है, परंतु है बहुत प्रेरणादायक। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40 वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं। वो शिकार पर पकड़ बनाने में अक्षम होने लगता है। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है। भोजन निकालने में व्यवधान उत्पन्न होने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं। उड़ाने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रिया में अपनी धार खोने लगती है। उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं, या तो देह त्याग दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह मरे हुए भोजन पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनः स्थापित करे। और बाज पीड़ा चुनता है, क्योंकि पुनः स्थापित करने के लिए उसे दर्द सहना पड़ेगा। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, अंत में अपना घोंसला बनाता है और तब प्रारंभ करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार के तोड़ देता है। अपनी चोंच को तोड़ने से पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षीराज को। तब वह प्रतीक्षा करता है अपनी चोंच को पुनः उग आने की। उसी प्रकार वह अपने पंजों को भी तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है अपने पंजों के पुनः उग आने की। चोंच और पंजों के उग आने के बाद वह भारी पंखों को एक एक करके नोच के निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उग आने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा उसे मिलती है। वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नई पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है। ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्मल पड़ते हैं। हम में भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ानें भरनी होगी। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है, उसे तोड़ने और नोचने की पीड़ा तो होगी ही, लेकिन परिणाम अद्भुत और आनंददायक होंगे। जो कि आज हमारी चर्चा थी चिंता के बारे में, बहुत ही अच्छी है। अगर हम इंसान इन चीजों को समझ सकें कि जो चीजें हमारे बस में नहीं है, उनके लिए हमें चिंता करके अपने शरीर को बर्बाद करने की बजाय जो चीजें हम कर सकते हैं वो काम करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह बाज को तकलीफ हुई फिर से उसी स्थिति में आने में, जो कि वो 40 साल तक उसकी स्थिति थी, लेकिन आगे उसकी 30 साल नहीं रहने वाली थी, लेकिन उसे वही स्थिति चाहिए थी। और उसके पास 3 रास्ते थे, या तो वो जान दे दे, या तो गिद्ध की तरह मरे हुए जानवरों को खा ले, या तो फिर अपने जीवन को नई उड़ान देने के लिए संघर्ष करे। तो ये कहानी जो हमने अभी सुनी, ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी नहीं, ये हकीकत है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी होता है,
हमारे विचारों से होता है और चिंता का हमारे शरीर में बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम उन चीजों को, उन तकलीफों को नहीं सहना चाहते जो इसे छोड़ने के लिए होती है, और इसी कारण हम उससे भी ज्यादा परेशानियों में उलझ जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ उनसे आपके विचारों में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो मिलते हैं फिर इसके आगे की कड़ी में। तब तक आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।